बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपलेस मेडिकोस में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोग्नोसी में फाइबर्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स की इम्पोर्टेंस क्या है, फाइबर और सर्जिकल ड्रेसिंग्स होते क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो फाइबर और सर्जिकल ड्रेसिंग्स जो हैं इनकी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करें तो ये आपको चाहिए होती हैं प्रॉपर मैनेजमेंट और हीलिंग ऑफ वाउंड्स के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये इंजरीज, स्किन बर्न्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन और सर्जिकल ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एक्सपोज टिश्यू को माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट या अदर नेचुरल हैजर्ड्स के अगेंस्ट। वाउंड मैनेजमेंट के सोर्सेज की बात करें तो वो डिपेंड करते हैं आपके पास टाइप और क्वालिटी क्या है जो भी आप ड्रेसिंग यूज़ कर रहे हैं उसकी। क्वांटिटी सर्जिकल ड्रेसिंग्स की या क्वालिटी डिपेंड करती है कि आप फाइबर किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस, फार्मेसी में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स और स्यूचर्स जो हैं ये पहले तो फाइबर से मिलके बनते हैं। इनको हम कैरेक्टराइज किन बेसिस पे करते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हैं, हम फाइनेस देखते हैं कि फाइबर की फाइनेस कितनी है, हम उसकी रेशो देखते हैं, लेंथ टू थिकनेस रेशो आपके पास कितनी आ रही है। लेंथ जो है वो एटलीस्ट 1000 टाइम ग्रेटर होनी चाहिए विड्थ से। अब आपके पास ये इम्पोर्टेंट है फोरेंसिक साइंस में, ठीक है, फार्मेसी में हम कोई भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए इम्पोर्टेंट है, या प्राइस और क्वालिटी हम किसी भी बल्क परचेसिंग के डिटरमिन कर रहे हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम इनको आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम इनके आइडेंटिफिकेशन किन बेसिस पे करते हैं, हम इनका माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, मैक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं और केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन या जो भी प्रेजेंट है। अब फाइबर्स क्या होते हैं आपके पास, फाइबर्स जो है वो हमारे पास एलोगेटेड थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है और उनमें लिग्निन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फाइबर्स जो है ये यूज़ होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के पर्पस के लिए। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं और वूवन और फैब्रिक फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। फाइबर्स की बात करें तो ये यूज़फुल होते हैं वाउंड मैनेजमेंट में या किसी भी वाउंड की हीलिंग के लिए। इसमें आपके पास नेचुरल भी इंक्लूड है, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर्स भी इंक्लूड है। अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास उसके सोर्सेज हैं एनिमल्स, मिनरल्स और प्लांट्स। एनिमल्स की बात करें तो उनमें इंक्लूड है वूल और सिल्क। मिनरल्स में ग्लास एंड एस्बेस्टोस। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में फ्लैक्स, बनाना, कॉटन एंड हेम्प। रीजनरेटेड या सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो उनमें हमारे पास नायलॉन आता है, टेरिलीन आता है और ओरलोन आता है। वो फाइबर्स जो कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से रीजनरेट किए जाते हैं उनमें इंक्लूड है आर्जिनेट यॉन, आर्टिफिशियल सिल्क, रायोन एंड रीजनरेटेड सेलुलोज। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और वाइवा वॉइस क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लेते हैं। ऐसे फाइबर्स जो प्रोटीन मटेरियल से रीजनरेट किए जाते हैं उनमें एरिडिल फ्रॉम ग्राउंडनट प्रोटीन से इसको ऑब्टेन किया जाता है और फाइब्रोलिन जो मिल्क केसीन से ऑब्टेन किया जाता है। फाइबर्स का कमर्शियल यूज़ क्या है, कमर्शियल यूज़ की बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एज अ फिल्टरिंग मीडियम भी हम इसको यूज़ करते हैं और आइसोलेशन पर्पस के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। इवेल्युएशन ऑफ फाइबर्स इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, हम उसकी इवेल्युएशन किस बेसिस पे करते हैं, इसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। उन टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट है वो वेजिटेबल्स और रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स के लिए हैं। इसमें जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमारे पास है मोलिश रिएजेंट टेस्ट। इसमें आपके पास क्या होता है, अगर तो हम वेजिटेबल और रीजनरेटेड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ के टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें वॉयलेट या पर्पल रिंग मिलेगा।
अगर हम एक्वस पिक्रिक एसिड सोल्यूशन के साथ हीटिंग करते हैं तो हमें जो स्टेन परमानेंटली स्टेन नहीं मिलेगा, कोई भी स्टेन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हम क्लोर जिंक आयोडीन या मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं और टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये हमें देंगे ब्लू कलर। अगर हम सिर्फ इग्निशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये आपके पास फाउल स्मेल प्रोड्यूस नहीं करते। वेजिटेबल फाइबर्स जो हैं, अगर हम इनका टेस्ट परफॉर्म करते हैं कॉपर ऑक्साइड अमोनिया सोल्यूशन के साथ तो ये आपको ब्लू कलर देते हैं। मिलेंस रिएजेंट्स के साथ हीट करेंगे तो ये आपके पास रेड कलर प्रोड्यूस नहीं करते। एनिमल फाइबर्स के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उनकी बात करें तो आपके पास पहले तो एनिमल फाइबर्स जो है ये रीजनरेटेड प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं पेप्टाइड लिंकेज। अगर इग्निशन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक डिसएग्रीएबल स्मेल मिलेगी, फाउल स्मेल भी आप कह सकते हैं। मिलेंस रिएजेंट की बात करें तो इसमें आपको रेड कलर मिलेगा, जबकि हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उसमें हमें रेड कलर नहीं मिलता। सोलिबिलिटी की बात करें तो ये डिज़ोल्व हो जाता है 5% एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में। ये आपको स्टेन देता है, परमानेंटली स्टेन्ड है पिक्रिक एसिड सोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेस्ट सिंथेटिक और मिनरल फाइबर्स के लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ग्लास फाइबर्स की बात करें तो जब हम इनको हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं और बीड्स बना देते हैं, जबकि एस्बेस्टोस की बात करें तो इसमें ऐसा आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास है सर्जिकल ड्रेसिंग्स। सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऐसे मटेरियल हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी वाउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए या हील करने के लिए, उसको हम कहते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स। फंक्शंस की बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग का मेन फंक्शन ये है कि ये वाउंड एक्सुडेट्स को रिमूव करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन से। ये इन्फेक्शन से प्रिवेंशन आपको प्रोवाइड करता है, फिजिकल प्रोटेक्शन देता है हीलिंग वाउंड को, इसके अलावा आपको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है एक गुड ड्रेसिंग्स की? ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए और जो लूज थ्रेड से या फाइबर से बना हुआ होना चाहिए, और ये आपके पास एडहेयर नहीं होना चाहिए ग्रेन्युलेटिंग सरफेस के साथ, ठीक है। फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स देखें तो फार्माकोपियल रिक्वायरमेंट्स आपके पास ये हैं कि स्टरलाइज करें यूज़ करने से पहले, इसको स्टोर करें ड्राई वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। एंटीसेप्टिक जो आपको प्रिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन में दिया गया है उसको आप यूज़ करें, उसको फॉलो करें कि आपके प्रिस्क्रिप्शन में क्या आपको कहा गया है। एडहेसिव प्रोडक्ट्स जो है वो अलाउ नहीं होती कि उनको आप फ्रीज़ करें, और लूज थ्रेड्स को या फाइबर एंड्स को यूज़ ना करें। ये ध्यान रखें कि कोई भी लूज थ्रेड या फाइबर ना हो। सर्जिकल ड्रेसिंग की बात करें तो ये कंसिस्ट करती हैं नंबर 1 वाउंड फेसिंग लेयर पे। वाउंड फेसिंग लेयर आपके पास क्या है, ये इनर लेयर होती है जो क्लोजेस्ट होती है वाउंड के, और ये इसमें आपके पास क्या क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक, इसमें आपके पास ये एंटीसेप्टिक लेयर होती है जो या हीलिंग एजेंट लगा होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आती है एब्जॉर्बेंट लेयर। एब्जॉर्बेंट लेयर मिडल लेयर होती है जो एब्जॉर्ब करती है ब्लड को या पस को वाउंड से। आउटर लेयर क्या करती है, आउटर लेयर सपोर्ट करती है इनर लेयर्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन क्या है सर्जिकल ड्रेसिंग्स की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आती है प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग्स। प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग्स को हम अप्लाई करते हैं वाउंड पे कि वो अब्जॉर्ब कर लें आपके पास ब्लड को, पस को या म्यूकस को। ये ड्रेसिंग्स क्या हैं, ये ड्रेसिंग्स समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ड्रेसिंग्स आपके पास वाउंड के साथ एडहेयर कर जाती हैं, चिपक जाती हैं और पेन कोज करती हैं, लेकिन अब आपके पास जो है वो नॉन एडहेरेंट ड्रेसिंग्स भी मौजूद हैं, वो अवेलेबल हैं, जैसे पेट्रोलेटम इम्प्रेग्नेंटेड ड्रेसिंग्स भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं एब्जॉर्बेंट्स। एब्जॉर्बेंट्स की बात करें तो ये एब्जॉर्बेंट कॉटन्स होती हैं
जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वाउंड सेक्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे आपके पास कोई भी वाउंड सेक्रेशन है, ब्लड भी हो सकता है, पास म्यूकस कुछ भी है, वो आपके पास एब्जॉर्ब करने में ये हेल्पफुल हैं। ये मटेरियल में आपके पास इंक्लूड है रायोन वूल, कॉटन वूल है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं और आई पैड्स हैं। ये आपके पास ना एक शेप ऑफ बॉल में या पैड की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं और ये आपके इजीली अवेलेबल है और यूज़ इनका बहुत ज़्यादा किया जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए वाउंड सेक्रेशंस को। नंबर 3 है बैंडेजेस। बैंडेजेस ऐसे मटेरियल हैं जो ड्रेसिंग्स को उनकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, जो भी आपकी रिक्वायर्ड साइड है उसकी जगह पे होल्ड करके रखते हैं और प्रेशर को अप्लाई करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंजर्ड पार्ट को। जो भी पार्ट आपका मुतासिरा पार्ट है, जिसका आप कह सकते हैं हिस्सा, उसको सपोर्ट करते हैं। ये इलास्टिक भी होते हैं और ये नॉन इलास्टिक भी होते हैं। नंबर 4 आपके पास आती हैं एडहेसिव टेप्स। एडहेसिव टेप्स ये रबर बेस्ड होती हैं या एक्राइलेट एडहेसिव्स होती हैं। चीप होती हैं, सुपीरियर होती हैं और मेन फंक्शन इनका यह है कि आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इनको मोस्टली जो है वो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है। जब ऑपरेशंस में इनको यूज़ किया जाता है, ये स्किन ट्रॉमा को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव्स। प्रोटेक्टिव्स क्या करते हैं, ये आपके पास कवर करते हैं वेट ड्रेसिंग्स को या आपके पास रिटेंशन ऑफ हीट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट एवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर को हेल्प करते हैं, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन में हेल्पफुल है। ये आपके पास प्लास्टिक शीटिंग में भी हो सकते हैं, रबर शीटिंग में भी हो सकते हैं, वैक्स और ऑयल कोटेड पेपर्स भी हो सकते हैं या प्लास्टिक कोटेड पेपर्स भी हो सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।